हेलो एवरीवन, मैं हूँ अमिता और परफेक्ट रेसिपी विद अमिता में आप सबका स्वागत। आज हम एक महाराष्ट्र की स्पेशल रेसिपी बना रहे हैं जिसे कहते हैं सोल कड़ी। महाराष्ट्र के कोंकण रीजन में ये बहुत ज़्यादा बनाई जाती है और गोवा में भी ये फेमस है। इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, उस हेल्थ बेनिफिट्स की भी हम बात करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें लेना है एक नारियल और इस नारियल का एक्सट्रैक्ट हमें निकाल लेना है, जिसे हम नारियल का दूध भी कहते हैं। नारियल का दूध बनाना एकदम आसान है। इसे बनाने के लिए मैंने इस नारियल को इस तरह से ग्रेट करके लिया है। अगर आपके पास कोकोनट स्क्रैपर नहीं है तो आप इसके छोटे छोटे टुकड़े बनाकर भी इसे बना सकते हैं। और इस रेसिपी में हमें ज़रूरत पड़ेगी इस कोकम सिरप की। ये कोकम सिरप महाराष्ट्र में तो इजीली अवेलेबल है, लेकिन अगर आपके यहाँ नहीं है तो आप ऑनलाइन भी इसे मंगा सकते हैं। कोकम का जो शरबत मिलता है जिसमें बहुत सारी चीनी मिलाई होती है, वो शरबत वाला सिरप हम इसमें नहीं यूज़ करेंगे। ये कोकम का प्योर सिरप है जिसमें बस हल्का सा नमक मिला हुआ होता है और ये सिरप हम फ्रिज में रखकर 1 साल तक यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से इसका रंग होता है और इसी को हम इस रेसिपी में यूज़ करेंगे। अगर आपके पास ये कोकम सिरप अवेलेबल नहीं है तो उसका दूसरा भी एक ऑप्शन है, ये है कोकम। कुछ जगहों पर इसे वरुक्षम कहा जाता है या कुछ जगहों पर इसे अमसूल के नाम से भी जाना जाता है। जिस फ्रूट से ये कोकम सिरप बनता है उसी फ्रूट के ये छिलके हैं जो धूप में सुखाकर पूरे साल तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हमें पानी में भिगो देना है और पानी में भिगोने के बाद इसे छानकर जो रस निकलेगा उस रस के साथ हम ये सोल कड़ी की रेसिपी बना सकते हैं। अब मैं मिला रही हूँ इसमें पानी। अगर आपके पास समय कम है तो आप इसमें गर्म पानी मिलाइए। गर्म पानी मिलाने से बस 10 मिनट भिगोने के बाद हम इसे निचोड़कर उसका रस निकाल सकते हैं। इन्हें भिगोकर हम साइड में रख देते हैं और हमने जो नारियल ग्रेट करके रखा था उस नारियल को अब हमें डालना है एक मिक्सी के जार में। इस पूरे नारियल को अब मैं इस मिक्सी के जार में डाल रही हूँ। हमें इसे पानी मिलाकर पीस लेना है, लेकिन पीसते समय हम कुछ और चीज़ें भी इसमें मिलाएंगे। इसमें हम डालेंगे एक हरी मिर्च। मैं तीखा कम पसंद करती हूँ, इसलिए मैं एक ही हरी मिर्च इसमें मिला रही हूँ। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप 2 मिला दीजिए। और मैंने एक छोटा अदरक का टुकड़ा इसमें डाल दिया है और सिर्फ 3 लहसुन की कलियाँ मैंने इसमें मिला दी है। और ये है जीरा, 1 चम्मच जीरा भी हम इसमें डालेंगे और इसके बाद हम डालेंगे इसमें पानी। तकरीबन 2 कटोरी पानी हमें इसमें मिलाना है और पानी मिलाकर हमें इसे अच्छे से मिक्सी में पीस लेना है। हमने इसमें पीसते वक्त ही जो हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और जीरा मिलाया है उस वजह से इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। अब ये पीस चुका है। अब हमें इसे छान लेना है। जो जूस छानने वाली जो छन्नी होती है वो छन्नी मैंने इस बॉल में रख दी है और इस छन्नी की सहायता से अब मैं इसे छान लेती हूँ। अगर आपके पास ये छन्नी नहीं है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, आप इसे किसी मलमल के या सूती कपड़े से भी छान सकते हैं। नारियल का दूध बनाना हमें एकदम कठिन काम लगता है, लेकिन देखिए इस छन्नी की सहायता से अगर हम इसे बनाएंगे तो कितना आसान हो गया। इस चम्मच की सहायता से मैं इसे प्रेस करते हुए इसका रस पूरी तरह से निकाल रही हूँ। ये जो ऊपर वाला नारियल का बुरादा जो बच जाता है उसे हम दूसरी बार फिर से मिक्सी में डाल देंगे और फिर से इसमें पानी मिलाकर हम फिर से मिक्सी में चलाएंगे और दूसरी बार इसी तरह से छान लेंगे। मैं इसे सिर्फ 2 बार ही मिक्सी में चला रही हूँ। अगर आप चाहो तो तीसरी बार फिर से यही स्टेप रिपीट कर सकते हैं। ये दूसरी बार वाला एक्सट्रैक्ट है और इसी तरह से हमें फिर से इसे छान लेना है और हमें इसी तरह से चम्मच की सहायता से इसे प्रेस करते हुए पूरा रस निकाल लेना है। और ये जो बच जाता है उसका पूरा रस हमने निकाल लिया है, तो ये अब हमारे किसी काम का नहीं है, इसे हमें डिस्कार्ड करना पड़ेगा। ये है नारियल का दूध। देखिए है ना, ये एकदम आसान। इस फ्रेश मिल्क की दूध की जगह
आप अगर चाहो तो मार्केट वाला टेट्रा पैक वाला नारियल का दूध भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आजकल नारियल के दूध के मिल्क पाउडर भी आसानी से मिल जाती है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमने जो कोकम भिगो के रखे थे उसका इस तरह से निचोड़ कर हम पानी साइड में कर लेंगे। ये कोकम धूप में सुखाए होते हैं, इसलिए इसका पानी गहरे काले रंग का होता है, लेकिन टेस्ट में इसके बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम जो हमने नारियल का दूध निकाल के रखा था उसमें कोकम का सिरप मिला देते हैं। कोकम का सिरप एकदम खट्टा होता है, इसलिए पहले आप थोड़ा ही मिलाएं। मैंने एक पूरे नारियल के दूध में ये 2 से 3 चम्मच कोकम का सिरप मिला दिया है, और अब मैं मिला रही हूँ इसमें एक छोटा सा चम्मच काला नमक। और काला नमक के बाद अब हम इसमें मिलाएंगे ये नॉर्मल वाला सी सॉल्ट, वो भी एक छोटा चम्मच मैंने इसमें मिला दिया है। इस नमक को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब हम इसमें डालेंगे ये हरा धनिया। हरा धनिया मैं बस थोड़ा सा ही इसमें मिला रही हूँ। अब हम सब चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आप इसे पहली बार बना रहे हैं और आपको कोकम की खटास का कुछ पता नहीं है तो आप इसे पहले थोड़ा ही मिलाएं, फिर टेस्ट करने के बाद अगर ज़रूरत पड़े तो और कोकम सिरप इसमें डाल दें। अब बात करते हैं इसके हेल्थ बेनिफिट्स की। ये कोकम कड़ी या जिसे सोल कड़ी कहते हैं वो हमारे सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इससे हमारे शरीर के अंदर जो पित्त प्रवृत्ति बढ़ जाती है वो बैलेंस होने में मदद होती है, और ये सोल कड़ी हमारे खाए हुए अन्न को पचाने में बहुत ही ज़्यादा असरदार है। हमारे पाचन तंत्र को इससे बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं। ये एक एपेटाइज़र का काम करती है। जिन्हें भूख न लगने की प्रॉब्लम है उन्हें इसे ज़रूर लेना चाहिए। इससे भूख अच्छे से बढ़ जाती है और खाए हुए अन्न का पचन भी अच्छे से हो जाता है। इस रेसिपी में जो नारियल का दूध यूज़ किया है उस नारियल के दूध के भी हमारे सेहत के लिए बहुत सारे फ़ायदे हैं। कोकम सिरप के फ़ायदे और नारियल के दूध के फ़ायदे, ये दोनों मिलाकर ये जो कॉम्बिनेशन बनता है वो बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है। ये कॉम्बिनेशन हमारे बालों के लिए अच्छा है, हमारे आँखों के लिए अच्छा है, हमारे हृदय के लिए अच्छा है और हमारे पेट के लिए भी अच्छा है, और न जाने इसके कितने सारे फ़ायदे हैं। इसलिए इस रेसिपी को आप ज़रूर बना कर देखिए। और अगर आप ठंडा पीना पसंद करते हैं तो इसे बनाने के बाद कुछ देर आप फ्रिज में रख दीजिए और फिर ठंडी ठंडी सोल कड़ी का मज़ा लीजिए। तो आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, ज़रा सी भी पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे ऐसी ही एक परफेक्ट रेसिपी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, अच्छा अच्छा खाना बनाते रहिए, खाते रहिए और खिलाते रहिए।